वर्टेक्स भी हमें सिलेक्ट कर दिया हुआ है। दैट इज अब नाउ ईयर अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, देख सकते हैं आप, ए रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बी रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ई सिलेक्टेड है, एफ सिलेक्टेड है। तो एफ में से 6 वाला वर्टेक्स कौन सी कॉलम में है? डी। तो अब हमारे पास नया वर्टेक्स कौन सा आ गया है? डी। तो हम ये डी रो भी देख सकते हैं। तो डी रो में कितना था हमारे पास? मिनिमम 4। तो हमने ये 4 सिलेक्ट कर दिया हुआ है। सो दैट इज अब कौन सा सिलेक्ट हो गया है? 12, 6, 4, 6, 6 एंड 4। सो दैट इज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वर्टाइसिस थे हमारे पास कितने थे? ए बी सी 3, डी ई एफ 3 एंड जी, टोटल 7 वर्टाइसिस है। दैट इज हमारे पास ये वेल नोन थियरम था। इफ ट्री हैविंग n वर्टाइसिस देन द एजेस इज व्हाट? n-1। तो हमारे पास अब यहाँ पे 7 वर्टाइसिस थे, तो टोटल एजेस कितनी मिलनी चाहिए? 6 एजेस मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 6 एजेस मिल रही है। सो नाउ हियर 6 एजेस के हिसाब से हमने टोटल वेट मिला है 12 + 6 + 6 + 4 + 6 + 4 दैट इज 38 यूनिट्स विच इज़ मिनिमम वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। सो जैसे हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम से कैसे फाइंड किया? क्रूस्कल एल्गोरिथम से में हमने एजेस को सिलेक्ट करते करते गए थे, यहाँ पर वर्टेक्स को कंसीडर करके हमने एजेस सिलेक्ट की थी बाय यूजिंग द एडजेसेंट मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस के लिए देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अप्लाइज प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। सो अब यहाँ हमारे पास टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 वर्टाइसेस को अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बनाना चाहें तो हमारे पास कितनी एजेस होनी चाहिए? 5 एजेस होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रही है एक्स के बाजू में, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? वर्टाइसिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पूरा मैट्रिक्स है उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ किया उसके ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रहा है, वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको वर्टाइसिस रिप्रेजेंट कर रहा है। 1, 1 दो वर्टेक्स के बिटवीन में अगर एज होगी तो वहाँ पे हमें पुट करना है, अगर नहीं है तो हमें वहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 1, 1 नहीं है, दैट इज़ 0। 1, 2 के बिटवीन में एज है, यस। तो यहाँ पे कितना वेट है उसका? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देन 1, 3 के बिटवीन में 4 लिखा हुआ है। 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6 के बिटवीन में कोई एज नहीं है, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटी लिखा हुआ है। दैट इज़ सिमिलर प्रोसेस फॉर 2 सेकेंड रो के लिए हमने लिखा हुआ है 2, 0, 7, 11 इन्फिनिटिव दैट इज़ व्हाट? 2 दैट इज़ फर्स्ट वर्टेक्स के साथ 2 है, 3 वर्टेक्स के साथ कितना वेट है? 7, 4 वर्टेक्स के साथ कितना वेट है? 11 है। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 2 के लिए 2, 0, 7, 11 इन्फिनिटिव। सिमिलरली हम 3 के लिए बात करना चाहें तो 3 1 के साथ कितना वेट है उसका? 4 है। 2 के साथ कितना वेट है? 7 है। 4 के साथ कितना वेट है? 8 है। 6 के साथ कितना वेट है? 1। तो उस वहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और बाकी जो वेट नहीं है उसके दैट इज़ 3 और 5 के बिटवीन में हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा हुआ है। सिमिलरली 4 के लिए, सिमिलरली 5 के लिए एंड सिमिलरली 6 के लिए। प्रिम्स एल्गोरिथम पे हम जाएंगे। तो प्रिम्स एल्गोरिथम ने हमारे पास क्या टारगेट था? पहले आपको कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे वो वर्टेक्स सिलेक्ट कर दिया है 1। तो 1 की रो में हमें अब देखना है। तो 1 रो में अगर हम देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0, 2, 4 इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव। तो वहाँ पर हमें मिनिमम कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? 1 वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया 2 और जो एज सिलेक्ट हुई वो क्या हुई? बिटवीन 1 to 2। अब हमारे पास 2 रोज़ है, कौन सी है? 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम कितना मिल रहा है आपको। तो फर्स्ट रो में 2 के बाद मिनिमम कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। सेकेंड रो में 2 मिनिमम कितना मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। लेकिन वो वाला 2 हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो क्या हो जाएगा? अगेन वही रो मिल जाएगी आपको 2 एंड 1। तो अब नेक्स्ट हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? 4 है। दैट इज़
कई बार जनरली कैसा होता है, हम वर्टेक्स V1 सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद V2 सिलेक्ट किया, तो अब जब V3 सिलेक्ट करने जाएंगे तो हमारा जनरली क्या होता है कि V2 के साथ ही एडजेसेंट होगा, लेकिन हर एक बार ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा टारगेट क्या होगा, ये दोनों में से कोई भी के साथ एडजेसेंट होना चाहिए और उसके वेट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दैट इज़ यहाँ पे 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, वो उसकी वेट भी कितनी है 4। अब हमारे पास कितनी रो मिल गई हमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब आप गेस कर सकते हैं कि ये तीनों रो में से मिनिमम हम क्या लेना चाहेंगे अभी। नेक्स्ट इज़ व्हाट, सेकंड रो में से 2 है, 7 है, 11 है, थर्ड रो में 4 है, 7, 8, 1 है, तो मिनिमम कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। दैट इज़ अब हमने फोर्थ वाला वर्टेक्स कौन सा सिलेक्ट कर दिया, 6 वर्टेक्स सिलेक्ट कर दिया। दैट इज़ अगेन रिपीट, फर्स्ट 1 वर्टेक्स लिया था हमने, उसके साथ 2 एडजेसेंट था तो 2 लिया, विथ मिनिमम वेट था 2। फिर अगेन 1, 2 दो रो में हमने देख रहे हैं, तो 2 रो में से आपको क्या मिला, मिनिमम कितना मिल रहा है आपको 2, लेकिन वो 2 1 के साथ ही एडजेसेंट कर रहा है तो वो हम नहीं ले रहे हैं। कौन सा मिला हमें 4, तो अब इन्होंने नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा ले लिया, 3 वाला। तो कितने वर्टेक्स हो गए, 1, 2 एंड 3। अब ये 3 वर्टेक्स में से हमें मिनिमम कौन सा मिला, तीसरा वर्टेक्स की एज 6 के साथ एडजेसेंट थी और उसका वेट कितना था 1। दैट इज़ हमने वो 1 एज वेट वाली एज सिलेक्ट कर दी है। अब हम क्या देखेंगे, 1, 2, 3 एंड 6। अब आप गेस कर सकते हैं उसमें से कौन सा आएगा। फर्स्ट रो में से अब कोई बाकी नहीं है, सेकेंड रो में 2 नहीं आ सकता, 11 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन देख सकते हैं हम 11 के लिए कोई मिनिमम मिल रहा है इससे, तो 3 के में देख सकते हैं आप 4 है, 7 है, 8 है, तो अब 11 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 हमें मिनिमम मिल रहा है। उसके बाद हम कौन सी वर्टेक्स सिलेक्ट किया हुआ था अभी, 6, तो 6 में आप देख सकते हैं मिनिमम कितना मिल रहा है आपको 1, लेकिन वो 1 वाला तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है तो वो नहीं लेंगे हम। तो अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे, 8, क्योंकि 6 में अभी नेक्स्ट था वो क्या था, 1 के बाद 9 था, 3 में क्या था मिनिमम 8 था, 2 में मिनिमम कितना था 11। तो अभी नेक्स्ट आपको जो मिनिमम मिल रहा है वो मिनिमम कितना है हमारे पास 8 है। सो दैट इज़ अब कौन से वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6। अभी 5th वाला वर्टेक्स हमें सिलेक्ट करना बाकी है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड 6 रो में वहाँ से आपको मिनिमम क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम मिल रहा है 6। तो वो 6 अगर आपने सिलेक्ट कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, अभी 2, 4 वेट हुआ, 8 वेट हुआ, 1 वेट हुआ एंड 6 वेट हुआ। दैट इज़ हमें अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल गई है 1 2, 1 3, 3 4, 3 6 एंड 4 5, और उसका टोटल जो वेट था वो वेट कितना मिल रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, 2 किसके लिए, 1 2 एज के लिए, 4 किसके लिए, 1 3 के लिए, 1 किसके लिए, 3 6 के लिए, 8 किसके लिए, 3 4 के लिए, 6 किसके लिए, 4 5 के लिए। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, टोटल 21 मिल रहा है। सो दिस इज़ नोन एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है हमें। इसके लिए पूरा आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, वहाँ पे ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, ए बी, वहाँ पर बी, मान लीजिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ई है, और यहाँ पे बिटवीन में जी लिखा हुआ है। सो दैट इज़ नाउ हियर, यहाँ पर हम वर्टेक्स बताएं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। यहाँ पे एजेस बताए हुए हैं, यहाँ पर ए बी के साथ हैं, बी सी के साथ हैं, सी डी के साथ हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर भी एजेस है,
और यहाँ पर भी एजेस है। सेकंड, यहाँ पर भी एजेस ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर भी एजेस है हमारे पास, यहाँ पर भी एजेस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पे वेट हमारे पास है 3, 4, 4, 9, 7, 10, 15, 5 है, 10 है, 11 है, 7, 8, 6। ओके, अब हम अगर मान लीजिए क्रूस्कल एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? फर्स्ट कौन सी एज सिलेक्ट करेंगे? ये 3 वाली एज, क्योंकि 3 इज़ मिनिमम। तो अगर मान लीजिए हमने ये 3 वाली एज सिलेक्ट कर दी है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सिलेक्ट एज करना है। तो 3 के बाद मिनिमम वेट कितना मिल रहा है आपको? यहाँ पर 4 यहाँ पर भी मिल रहा है एंड 4 आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है वो कितना मिल रहा है आपको? लार्जेस्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिए, अगर आप चाहें तो ये AGP सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने AG सिलेक्ट कर दिया है तो उसके बाद BG सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगी? सर्किट बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पर BG सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं अभी AG सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन है? मिनिमम वेट यहाँ पर 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर दिया है। क्लियर? अभी ये 5 सिलेक्ट हो गया, उसके बाद 3 मिनिमम था, नेक्स्ट मिनिमम है 4, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम है 5। अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या है हमारे पास? आप देख सकते हैं 6। अगेन मैं आपको बता दूं, ये 4 मिनिमम है, लेकिन हम ये 4 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 4 सिलेक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगी? ये पूरी सर्किट बन जाएगी, लेकिन क्रूस्कल एल्गोरिथम में सर्किट्स अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अगर हमने यहाँ पर 6 के बाद नेक्स्ट क्या है? 7। अगर हम ये 7 सिलेक्ट कर सकते हैं? यस, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी सर्किट नहीं बन रही है, तो 7 भी सिलेक्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A वर्टेक्स हमारी स्पैनिंग ट्री में आ गया, B, G, D, F, E। अब यही बाकी है। अब नेक्स्ट आप 7 के बाद देख सकते हैं तो यहाँ पर भी कितना था? वेट 7 ही था, तो ये इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ क्या हो गया आपका? पूरा ये स्पैनिंग ट्री बन गया। दैट इज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ था कि ये 4, 8, 11, 10 या 10 जो डिस्टेंस दिया हुआ था, अगर आपको टेलीफोन केबल्स लगाने हैं या वॉटेवर कुछ भी करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। दैट इज़ ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेट कितना मिलेगा आपको? टोटल वेट इक्वल्स टू व्हाट? तो यहाँ पे आपको मिल रहा था पहला 3 + 4 + 7 + 5 + 7 + 6, दैट इज़ 32। दैट इज़ द आंसर। दैट इज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इसके मेन अदर एप्लीकेशंस भी क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई रिवर्स है, उसमें से हमने कैनाल्स निकाली है, तो ये रिवर्स यहाँ से कैनाल्स अगर हमें निकालना है और हमारा टारगेट क्या होगा? ये पूरे जो ABCDEFGS हर एक विलेज को हमें कैनाल्स पहुँचानी है। यहाँ पर पानी पहुँचाना है आपको। यहाँ पर क्या है? 4 दैट इज़ दिया हुआ है आपको यहाँ पर। दैट इज़ अगर हम A, B to G अगर कैनाल ले जा रहे हैं तो ये A to G की कैनाल का क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हमने B, G, C अगर कैनाल हमने डाल दिया हुआ है तो B to C ये 9 कैनाल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे G to C कैनाल डाल दिया हुआ है, G to D कैनाल डाल दिया हुआ है, तो अभी ये 10 वाली कैनाल की डालने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इट हैज़ सो मैनी एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, क्योंकि जनरली ये जो ग्राफ थियरी है उसका बिगिनिंग ही ऐसी जगह से हुआ है, एप्लीकेशंस टाइप से। क्योंकि जनरली व्हेनेवर
अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको आप ग्राफ थियरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्टली ये विदाउट ग्राफ थियरी अगर आप सोचना चाहें तो इट इज़ सो मच डिफ़िकल्ट। कई बार इसके मेन एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे G2E ये मैंने यहाँ पे 11, अगर यहाँ पे फिगर्स मान लीजिए 11 किलोमीटर है, या अगर कोई बार कैसा होता है कोई कॉस्टली पाइपलाइंस डाल रहे हैं आप तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, तो उस टाइम आपको ये प्रीम्स एल्गोरिदम एज वेल एज क्रुस्कल एल्गोरिदम्स आपको बताएगा कि यहाँ पे आप मिनिमम टोटल कॉस्ट कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर सेम ऐसा दूसरा एक प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर आप इवेल्युएट द मिनिमम स्पानिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग वेटेज ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, बिटवीन A to B है, देन B to D के बिटवीन में 11 है, D to F के बिटवीन में 6 है, F to E के बिटवीन में 9 है, E to C के बिटवीन में 1 है, A to C के बिटवीन में 4 है, सिमिलरली C to B के बिटवीन में 7 है, C to D के बिटवीन में 8 है। तो हम थोड़ा अभी क्या ट्राई कर सकते हैं, C to E 1 ले सकते हैं, उसके बाद A to B 2 ले सकते हैं, उसके बाद A to C 4 ले सकते हैं, उसके बाद D to F 6 ले सकते हैं, एंड देन F to E 9 ले सकते हैं। दैट इज़ इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको ऐसा कोई भी रियल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करना चाहें तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पूरा डिटेल्स था वो हमने नर्सिंग डियो जो ग्राफ थियरी की बुक्स हैं प्रैक्टिस हॉल्स ऑफ इंडिया की उसमें से लिया हुआ है। सेकंड जॉन क्लर्क एंड डिरेक हेल्टन की बुक्स हैं उसमें से लिया हुआ है। तो ये पूरा हो गया मिनिमम स्पानिंग ट्री का पोर्शंस। ओके, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।